कि वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी लोगों के लिए वक्त होना ये बहुत खास होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम सनी राजपूत है और आप लोगों के बीच एक और नई कहानी लेकर के आया हूँ, जिस कहानी का नाम है कौन हूँ मैं। तो इस कहानी को सुनिए और अपनी ज़िंदगी को नई तरीक़ा से जीने के लिए कोशिश कीजिए। तो आइए उस कहानी की ओर चलते हैं। ये आप लोगों की कहानी है। एक रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी हुआ करता, तो आने जाने वाले गाड़ी में जाता था, यात्रियों से भीख मांगता था। उसका रोज का काम था, वो भिखारी सबसे भीख मांगता था। एक दिन एक सूट बूट में आदमी उस स्टेशन पे उसे नज़र आया, तो उसने सोचा कि सूट बूट वाले आदमी के पास हम जाएंगे तो मुझे ज़्यादा भीख मिलेगी। तो उस आदमी के पास जाता हूँ और मैं भीख मांगता हूँ। तो वो आदमी के पास गया भिखारी और भीख मांगी। भीख मांगने के दौरान उसको सूट बूट वाले व्यक्ति ने भीख नहीं दिया और बोला कि अगर मैं तुम्हें भीख दूं तो भीख के बदले में तुम मुझे क्या दोगे, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा लेन देन करना मेरा काम है। अगर तुम मुझे भीख के बदले में कुछ देते हो तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। तो भिखारी ने बोला कि सर मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तो मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो सूट वाले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, सो मुझे माफ़ करो। तो भिखारी ने वहाँ से वो चल दिया और सोच में पड़ गया कि यार आखिर मैं क्या दे सकता हूँ। भिखारी होने के नाते उस व्यक्ति को मैं क्या दे सकता था जो भीख के बदले का। उसने 2-3 दिन तक सोचा, काफ़ी दिन बीत गए, 2-3 दिन बीत गए, फिर भी वो सोच नहीं पाया कि मैं क्या दे सकता हूँ। फिर स्टेशन पे जैसे ही बैठा था तो स्टेशन के बाहर में एक फूल के बगीचे में दिखा उसे। फूल का बगीचे जब दिखा तो उसने उस बगीचे से ढेर सारे फूल तोड़ लिए। फूल तोड़ने के बाद जब वो फिर से भीख मांगने के लिए स्टेशन गया तो स्टेशन पे किसी व्यक्ति से भीख मांगता तो भीख के बदले में उसे 2-3 फूल दे देते और वो फूल रख लेता था और लोग बहुत खुश होते थे और उससे ज़्यादा भीख भी मिलने लगा। तो इसी प्रकार उसके 2-3 दिन जब हो गए, उसने फूल तोड़ के देने लगा और उसके बदले उसे भीख मिलने लगा। फिर एक दिन मुलाकात उसी व्यक्ति सूट वूट वाले व्यक्ति से हुई और उसने उस व्यक्ति के पास गया और बोला, सर आज मुझे आपको देने के लिए कुछ है और आप मुझे भीख देंगे। तो भिखारी ने उन्हें फूल दिया और फूल देने के बाद उन्होंने उसे भीख दिया और उसने बोला कि वाह, तुम तो मेरी तरह व्यापारी बन गए हो, तुम अब भिखारी तुम अब भिखारी रहे ही नहीं, तुम तो एक व्यापारी बन गए हो। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और स्टेशन से बाहर निकला। जब ट्रेन चली गई तो आसमान की ओर देखा और ज़ोर से चिल्लाया कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। तो उसका ये सिलसिला है वो काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तो काफ़ी जितना फूल वो लाता था कुछ खरीद के लाता था और कुछ बगीचे से तोड़ के लाता था। इसके साथ तो वो बहुत ही दिन चला और फूल तोड़ते ही गए, बेचते ही गए, फूल तोड़ के बेचने लगा और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर एक दिन जब वो ट्रेन में सफ़र करने के लिए निकला, सूट वूट पहने हुए था भिखारी, और फिर उसी व्यक्ति से मुलाकात हुई जिन्होंने उस रास्ते पर चलने के लिए उसको प्रेरित किया था। तो उस भिखारी ने उनके पास गया और बोला, सर मुझे पहचाने? तो बोला, नहीं, हम लगता है मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। तो बोला, नहीं सर, मैं आपसे मिला था और आपने मुझे एक रास्ता दिखाई थी कि भीख के बदले अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। तो उसको बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है। भिखारी ने कहा, नहीं सर, आप ही थे जो मुझे एक रास्ता दिखाया जिससे मैं आज एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। फूलों के कारोबारों के सिलसिले में आज मैं शहर जा रहा हूँ। तो दोनों एक ही ट्रेन से जाने वाले थे, तो दोनों एक ही ट्रेन से सफ़र के लिए निकल गए और सारा उसने किस्सा बताया कि आप मुझे ऐसे किए थे, वैसे बताए और मैं उस राह पर चल के आज मैं बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया और फूल का कारोबार मेरे बहुत बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम कोई चीज़ को करना चाहें तो उस चीज़ को हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको कोई भी रास्ता बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो उस पर थोड़ा अगर दिमाग लगा के उस चीज़ को अगर करें, अगर मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर
आपको अच्छा लग रहा है और कोई आदमी आपको प्रेरणा दे रही है, कोई राह दिखा रही है उस चीज़ को करने के लिए, तो एक बार ज़रूर करके देखें। क्यों पता नहीं आपको वो काम अच्छी लग जाए, वो चीज़ अच्छी लग जाए और आप उसी मार्ग पे बहुत आगे बढ़ जाओ। इसी के साथ मेरा कहानी समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके इस मेरे वीडियो को बारे में ज़रूर कुछ बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।